हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज टू। तो यार ये बिल्कुल फॉलो अप क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन का। मैं दिखा देता हूँ। प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमारा ये था जिसमें हम बोल रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। तो सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टेस्ट केसेस है, वही टेस्ट केसेस है। तो थोड़ा सा देखता है इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली है ना, इस क्वेश्चन का अगर पहले वाला क्वेश्चन देख रहा होगा तो इस क्वेश्चन को तुम खुद ही कर लोगे। बस यहाँ पे मुझे तुमको ना टू पॉइंटर की अप्रोच सिखानी है, इसलिए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन टू एरेज num1 एंड num2 फिट इन द एरे ऑफ देयर इंटरसेक्शंस। अब यहाँ पे यूनिक क्या चीज बोल रहा है, ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट अपीयर एज मैनी टाइम्स एज इट शोन्स इन बोथ एरेज एंड यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो इसका मतलब समझते हैं क्या बोल रहा है। यार ये लाइन है ना, ये तो सब सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। बस ये वाली लाइन यहाँ पे अलग डाल दी गई है जिसकी वजह से क्वेश्चन चेंज हुआ है यहाँ तक। तो इसका इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जैसे मान लो तुमको एक सेट एरे गिवन है 1 2 3 4, और तुमको एक एरे गिवन है दूसरा 4 2 4 3 4। ठीक है, अब उसको बोल रहा है तुमको इसका इंटरसेक्शन रिटर्न करना है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा यार, 4 2 3 किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं ना, तो 4 2 3 होगा। अब यहाँ पे ना जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि 2 बार 2 आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली है ना, एज मैनी टाइम्स इट अपीयर्स इन रिजल्ट। इसका मतलब जैसे एक बार 4 यहाँ पे है, अब यहाँ पे चाहे कितनी बार ही 4 हो, आंसर में एक बार ही 4 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना 2 बार 2 यहाँ था, 2 बार यहाँ 2 था, तो मतलब दोनों में 2 2 बार 2 था, इसलिए आंसर में भी 2 बार 2 आ रहा था। देखो यहाँ पे एक बार 4 है, लेकिन यहाँ पे एक बार 4 है, और यहाँ पे भी एक बार 4 है, लेकिन आंसर में एक बार ही 4 आएगा। यहाँ पे एक बार 9 है, यहाँ पे एक बार 9 है, यहाँ पे भी एक बार 9, लेकिन आंसर में एक बार ही 9 आएगा। मतलब आंसर में ना कोई भी वैल्यू उतने टाइम्स रिपीट होगी जितने टाइम्स वो दोनों एरे में रिपीट हो जाएगी। मतलब एक एक एरे में 3 बार आ रही है, एक में 2 बार आ रही है, तो आंसर में वो 2 बार ही आनी चाहिए। इस लाइन का मतलब यही है कि उतनी टाइम में रिपीट होना चाहिए एक हर एक एलिमेंट, जितना है ना वो दोनों एरे में शो से दिखाया, शो है, सिमिलर है, जो भी है, जितनी बार वो अपीयर हुआ है दोनों एरे में। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2 है ना, 2 बार इधर भी अपीयर होता है, 2 बार इधर भी अपीयर होता है, तो आंसर में भी 2 बार आएगा। ठीक है, तो ऐसे तुमको इसमें बस ये वाली चीज़ यूनिक है। तुमको अगर पिछला क्वेश्चन याद हो तो वहाँ पे अपन को यूनिक एलिमेंट से लेना होता था, तो वहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे 2 होता था, यहाँ पे 4 9 नहीं होता था ना। तो अब इसकी ब्रूट फोर्स अपन 2 पॉइंटर से करने वाले हैं। पिछली बार मैंने सेट से करी थी, तुम इसको भी यहाँ पे बड़ा आराम से सेट या मैप से कर सकते हो। तो लेकिन मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर लेने वाला हूँ, तो इस एग्जांपल में मैं 2 पॉइंटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 9 5, और मैं दोनों एरे को सॉर्टेड कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं दोनों एरे को सॉर्टेड कर रहा हूँ, सॉर्ट। तो इसको भी सॉर्ट कर लिया, इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। 4 4 8 9 9। ठीक है, तो मैंने दोनों एरे को सॉर्ट कर लिया। अब मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ फटाफट से। 0 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक आई पॉइंटर तो यहाँ ले लो, 2 पॉइंटर ले रहा हूँ मैं, एक आई और एक जे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लूप लगाओ। लूप कब तक लगाओ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। एक लूप लगाओ, कब तक लगाना है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कब तक लगाना है। ठीक है, अब एक लूप लगाना है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, अगर मेरी जो करंट वैल्यू है आई पे जो पड़ी है, ये ARR1 बोल लो तुम, और इसको ARR2 बोल लो। अगर ARR1 पे मेरी जो वैल्यू पड़ी है आई पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर वही मेरे जे से मैच कर गई, इसका मतलब क्या है, वो मेरा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। जैसे यहाँ पे AR ऑफ आई, इफ ARR1 ऑफ आई इक्वल्स टू ARR2 ऑफ जे, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टेड है ना, इंटरसेक्टेड। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, आंसर में पुश बैक कर दो, आंसर डॉट पुश बैक, क्या कुछ भी डाल दो, एक ही चीज़ है। एयर ऑफ आई ऑफ, मतलब 1 ऑफ आई डाल दो, 2 ऑफ डाल दो, जे डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, 2 ऑफ जे डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, आगे तो चलाना नहीं है, मुझे ए वैल्यू मिल गई। तो अब मुझे क्या करना है, इनको आगे भी चलाना है, तो मुझे पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलो ये वाली वैल्यू तुमको मिल गई, अब आगे जाके सर्च करो, तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। इसका मतलब जैसे मान लो ये दोनों वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आगे भी तो एरे सर्च करना पड़ेगा ना, तो इस वाले उस वाले पॉइंटर को भी आगे कर दो, इस वाले पॉइंटर को, तो जे आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर दोनों इन दोनों में अगला लूप इन दोनों के लिए चलेगा, अगली आइट्रेशन। ठीक है, तो एक केस तो ये होगा। एल सिफ में क्या हो सकता है, एल सिफ में हो सकता है, लेट से मैं ले तो आई यहाँ पहुँच गया हो, आई यहाँ पहुँच गया और जे मान लो यहाँ पहुँच गया हो। ठीक है, अगले में ये जे पहुँच जाएगा यहाँ पे और आई पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सही लग रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखो,
कि जे की वैल्यू छोटी है और आई की वैल्यू, आई पे जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है, मतलब जे की वैल्यू छोटी है और आई की वैल्यू बड़ी है। इससे तुमको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? इससे ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो ये वैल्यू है ना वो इस एरे में अब कभी नहीं आएगी। ये पता चल रहा है कि जो ये जो वैल्यू है ना, अभी जो वैल्यू है वो इस एरे में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। और अगर ये वैल्यू इससे छोटी आ गई तो अब इस वाले एरे में वो कभी नहीं आने वाली। ये मैं समझ में आ गया। तो मैं जे को आगे बढ़ा देता हूँ, आई को तो यहीं रहने दूंगा, जे को आगे बढ़ा दूंगा। तो केस क्या बना? इफ ए आर आर ऑफ टू ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ वन ऑफ आई, मतलब सॉरी स्मॉलर, ठीक है। मतलब हाँ, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा? जे प्लस प्लस। एल्स, एल्स क्या होगा? एल्स ठीक है, एल्स में क्या होगा? आई प्लस प्लस। अब क्यों होगा आई प्लस प्लस? दो मैं बताता हूँ। लेट से मान लो वैल्यू होती, चलो जे अभी तक चला गया ना, यहाँ मान लो अब जे इधर चला गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जे इधर चला गया, अब जे प्लस प्लस होकर जे इधर चला गया। अब इस एरे में और इसमें चेकिंग हो रही है, तो इधर पड़ा है 5, इधर पड़ा है 8। इसका मतलब क्या है कि जो ये 5 है ना, अब इस एरे में कभी नहीं आएगा। ये मतलब है इसका 8 तो आ सकता है क्योंकि 8 5 से बड़ा है, लेकिन 5 छोटा आ गया इस 8 से। इसका मतलब इस एरे में अब ये 5 कभी नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आई को प्लस प्लस कर दूँ ना यार, आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। तो वही कर रहा हूँ, आई को प्लस प्लस। ठीक है, आई को प्लस प्लस करने के बाद ये लूप बंद कर दूंगा। और अब इस वाइल लूप, अभी वाइल लूप कब तक चलेगा? फिर आई प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, अब आई यहाँ पे आ गया होगा, फिर इन दोनों में कंपेयर हुआ होगा, फिर इन दोनों में कंपेयर होगा, जे छोटा आया होगा तो जे इस एरे में अब कभी नहीं आ सकता, तो जे भी प्लस प्लस हो गया होगा। फिर ये दोनों मैच कर गए होंगे, फिर आई दोबारा प्लस प्लस हो गया होगा, जे भी प्लस प्लस हो गया होगा, तो लूप खत्म हो गया होगा। तो कंडीशन कब तक चली? आई लेस देन ए आर आर वन की साइज, या फिर जे लेस देन ए आर आर टू की साइज। ठीक है, मतलब जो इन दोनों में से एरे छोटा होगा ना उतने बार लूप चलेगा, पूरे एरे की साइज को एक बार तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा ना, इंटरसेक्शन निकालना है, सारे एलिमेंट दूसरे तरह से कंपेयर कराने ही पड़ेंगे। तो ये मेरी 2 पॉइंटर अप्रोच है, बिल्कुल सीधी सीधी सी। तो मैं तुमको उसका कोड दिखाता हूँ फटाफट से। मैंने ड्राई रन भी कर लिया साथ साथ में, मैं दोनों एरे को सॉर्ट कर दिया, क्योंकि सॉर्ट करना पड़ेगा कि दोनों पे एरे पे अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं। एक आई ले लिया, एक जे ले लिया, एक आंसर बना लिया, रिजल्ट जो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि अपने को वेक्टर रिटर्न करना है। ठीक है, मैं नाम से एक लूप चला रहा हूँ, दोनों में से जो मिनिमम साइज होगी उस पर कंपेयर करा रहा हूँ। जैसे मेरी पहली वैल्यू कंपेयर हो गई, इसका मतलब मुझे रिजल्ट में डालनी है ही, और दोनों को आगे बढ़ा दो कि भाई एक वैल्यू तो मिल गई, अब आगे की वैल्यू कंपेयर करो। ठीक है, अगर कोई एक वैल्यू छोटी आ गई दूसरे एरे से, तो उस वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू अब कभी भी उस वाले एरे में आगे कभी मिलेगी नहीं। और ऐसा नहीं है तो दूसरा केस होगा, तो उसमें मैंने वो ड्राइंग करके दिखाई दिया। तो तुमको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता हूँ। तुम इसी इसी वाले को, इसी कोड को ना पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो। बस वहाँ पे यूनिक एलिमेंट का ध्यान रखना था। तो यहाँ पे वो फाइंड वाला लॉजिक बताया था ना, फाइंड वाला लॉजिक वो लग जाता, फाइंड वाला लॉजिक लग जाता है इधर। ठीक है, तो बस ये 2 पॉइंटर हो जाता है। मैंने तुमको सेट से करके दिखा दिया था, सिमिलर तुम मैप से कर सकते हो। तो तीन बूट फोर्स हो गए, तीन बूट फोर्स हो गए। ठीक है, अब इसकी सॉर्टिंग में गया होगा, लेट्स से मान लो ये एन है, ये एम है, तो ये ओ ऑफ एन लॉग एन ये ले गया, ये ओ ऑफ एम लॉग एम ये ले गया भैया। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, एट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मांगी है वेक्टर, लेकिन फिर भी अगर मैं तुमको बताऊं तो मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन इसकी होगी। और ये क्यों होगी सब मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, क्योंकि मिनिमम, क्योंकि एक अगर मान लो पूरा का पूरा छोटा वाला वेक्टर पूरे वाले बड़े वेक्टर का इंटरसेक्शन, ये मतलब जितने इसमें एलिमेंट्स है ना उसमें है ही, तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो और ये वाला कितनी बार लेगा? इन दोनों में से जो एरे छोटा होगा बेसिकली यही स्पेस कॉम्प्लेक्स जो है ना, वही ओ ऑफ मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, मतलब जो कम साइज का होगा उतनी बार लूप चलेगा। तो अगर कॉन्क्लूड कर दूँ तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एम लॉग एन प्लस ओ ऑफ मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ये कुछ कुछ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ये एम होगा ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सर ये देखो ये कुछ इतनी डरावनी डरावनी सी आ रही है। अपने सेट यूज़ करने के बाद क्या आ रहा था? स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों क्या आ रही थी? ओ ऑफ एम प्लस एन आ रही थी आई गेस। ठीक है ना, तो देखो वो मतलब थोड़ा स्पेस तो वहाँ पे लगा एक्स्ट्रा, लेकिन
ये इतना ये सब नहीं करना पड़ रहा था अपने को, दो एरे सॉर्ट ये सब तुमने को नहीं करना पड़ा। तो अपन ब्रूट फोर्स में अगर यूज़ करो तो तुम ये 2 पॉइंट यूज़ मत करना, सेट यूज़ करना, ठीक है। बस तुमको बताना था ब्रूट फोर्स कैसे काम 2 पॉइंट कैसे काम कर रहा है, तुम बता दिया। अब यार ऑप्टिमाइज जो कहने वाला है बाइनरी सर्च, बिल्कुल सिमिलर पीछे वाला कोड, कोई चेंजेस नहीं, बस एक लाइन रिमूव करूँगा कोड चल जाएगा। तुमको कोड दिखाता हूँ सीधा, क्योंकि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में इसको ना डिटेल में समझा रखा है, तो तुमको सीधा कोड दिखाता हूँ। ये रहा वो कोड, और इसको मैं सीधा लेके चलता हूँ यहाँ पे। और रन भी करके देख लेते हैं अपन, तुम हो गया, चल गया। तो अब इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। बेसिकली ये साइज वाला मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से जो छोटा वाला साइज वाला होगा ना, मैं ये क्या करूँगा, फॉर लूप से लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा मतलब छोटे वाले वेक्टर पे। बेसिकली मैंने तुमको अच्छे से डिटेल में पीछे वाले बता रखा है। मैं अगर तुमको पीछे वाली शीट दिखाऊँ तो ये रही है ना, ये देखो। अपन ने देखो पहले क्या किया था, अपन ने इस क्वेश्चन पे सेट डिस्कस किया था, सेट सेट वाला लॉजिक लगाया था। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, ओ ऑफ एम प्लस एन, कहाँ ये रही, ओ ऑफ एम प्लस एन आई थी। फिर बाइनरी सर्च लगाया, तो मैं क्या कर रहा था, छोटे वाले वेक्टर पे इस ये एक की थी, इसके लिए पूरा बाइनरी सर्च, फिर ये एक की थी, फिर इसके लिए बाइनरी सर्च, फिर ये एक की थी, फिर इसके लिए बाइनरी सर्च कर रहा था। तो मैं तुमको बोला था छोटे वाले वेक्टर पे तुम फॉर लूप लगाओ और इस पर बाइनरी सर्च लगाओ, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा कोड डिस्कस किया था, तुम ये वाली वीडियो जरूर देखना। तो अपनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, एम प्लस एन लॉग एन, लॉग एम आती थी, ठीक है। तो ये टर्म कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी आने वाली है सेम सिमिलरली। तो मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार फटाफट से कि अपन ने बस क्या रिमूव किया है यहाँ पे, कहाँ गया वो, हाँ। तो अपन ने क्या रिमूव किया, जो अपन फाइंड वाला लॉजिक लगा रहे थे ना, यूनिक एलिमेंट्स के लिए अपन फाइंड लगा रहे थे, उस फाइंड को हटा के मैंने बोला जो भी वैल्यू है ना डालो, और बस ब्रेक कर दो, डाल दिया, ब्रेक कर दो, पूरा कोड चलाने की जरूरत नहीं है, बार बार ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक लॉजिक चेंज कर रहा हूँ। मैं तुमको जस्ट दिखाता हूँ, देखो ये रहा। मैं अब क्या कर रहा था, मैं यूनिक एलिमेंट ही मैं डाल रहा था आंसर में, आंसर वाले वेक्टर में देख रहा था कि क्या पहली वैल्यू डल चुकी है, अगर पहली वैल्यू डल चुकी तो मतलब इंटरसेक्शन वाला पहले मिल चुका, ये मेरी डुप्लीकेट वैल्यू है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड हटा दिया, जो भी वैल्यू है उसको इंसर्ट करते जाओ, डुप्लीकेट वाली वैल्यू भी आने दो, और दूसरी वाली वैल्यू जो भी है ना वो सारी वैल्यू आने दो, मैं यही कर रहा हूँ। तो इसलिए है ना ये वाला कोड इस डुप्लीकेट वाले के लिए भी चल रहा है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही हो गया, सिमिलर है, मैं तुमको फिर से लिख के दिखा दूँ फटाफट से। तो इसकी तो हो जाएगी, ये अगर एम साइज़ का है, ये अगर एन साइज़ का है, तो इसकी सॉर्टिंग में चल जाएगी ओ ऑफ एम लॉग एम, ये वेक्टर लेगा ओ ऑफ मिनिमम ऑफ एम कमा एन, ठीक है। ये वाला लूप लेगा अपना ओ ऑफ एन, क्योंकि ये वाला एन साइज का है, और ये वाला बाइनरी सर्च हर एक के लिए लेगा लॉग एम, ठीक है। तो अगर मैं तो कंक्लूड करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई ओ ऑफ एम प्लस एन, यहाँ पे भी लॉग एम है, यहाँ पे भी लॉग एम है, कॉमन ले लूंगा क्योंकि ये एन ओ ऑफ एन इंटू लॉग एम हो जाता, एन लॉग एम, और एम लॉग एम में से एन प्लस एम कॉमन लेके लॉग एम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ठीक है। ये मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही, हो सकता है अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो शायद समझ में ना आए, तुम प्रीवियस वाली वीडियो देखो, तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे जस्ट प्रीवियस वाली जो वीडियो है ना वो देखो, ये तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस मैं तुमको यहाँ पर ये वाला कोर्स समझाने आया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।